क्या दिलीप का 1 साल बर्बाद हो जाएगा? क्या सचिन और साहिली उसे कॉलेज वापस भेज पाएंगे? देखिए इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा। साहिली जब दिलीप से पूछती है कि उसने कॉलेज क्यों नहीं जाना, तो दिलीप का जवाब था, अब मुझे कॉलेज में जाना ही नहीं है। ये सुनकर जूही, जो पास खड़ी थी, चौंक जाते हुए कहती है, तूने वापस कुछ किया क्या? दिलीप उदास होकर कहता है, कुछ करने के लिए तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे तो लेक्चर में भी बैठने नहीं दिया। जूही हैरान होते हुए कहती है, तेरे एग्जाम्स भी तो हैं, तूने क्या किया? दिलीप गहरी सांस लेता है और कहता है, एग्जाम में बैठने दो, लेक्चर में तो मुझे क्लास से निकाल दिया। अब मुझे कॉलेज में बैठने नहीं दिया और अब एग्जाम में भी बैठने से रोक रहे हैं। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साहिली की माँ यह सब सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, हमने तेरे लिए कितना कुछ किया और तू यह क्या कर रहा है? साहिली बीच में आती है और कहती है, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमें अब सोचने की जरूरत है कि दिलीप को कॉलेज वापस कैसे भेजा जाए। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और दिलीप कहता है, नहीं, वो लोग मुझे कॉलेज में नहीं आने देंगे। सचिन और साहिली उसकी वजह पूछते हैं तो दिलीप बताता है, मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई है, इस वजह से मुझे कॉलेज में नहीं आने दिया। साहिली कहती है, क्या तूने प्रिंसिपल से बात की? दिलीप जवाब देता है, हाँ, मैंने बात की। मैंने उन्हें कहा कि जितने भी चैप्टर्स रहे हैं मैं उन्हें बराबर से पढ़कर आऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे क्लास में बैठने से इनकार कर दिया। अब वो मुझे एग्जाम में भी बैठने नहीं देंगे। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। दिलीप की आवाज में आंसू थे। साहिली कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। सचिन साहिली से कहता है, कोई तो रास्ता होगा, हम लोग निकाल लेंगे, तू टेंशन मत ले। साहिली दिलीप से पूछती है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे तू वापस कॉलेज जा सके? दिलीप कहता है, प्रिंसिपल से ही बात करनी होगी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। सचिन दिलीप को दिलासा देते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं हूं न। साहिली सोचते हुए कहती है, लेकिन हम क्या करेंगे? सचिन जवाब देता है, दिमाग से काम लेना होगा और दिल से, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। साहिली कहती है, हम दोनों कॉलेज चलते हैं और प्रिंसिपल से बात करके आते हैं। वो दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आकाश, रिया और नीतू बाइक पर ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं। रिया घबराते हुए कहती है, आगे ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो हम लोग लटक जाएंगे। नीतू उसे नजरअंदाज करते हुए शॉपिंग के बारे में बात करती है और फिर आकाश से कहती है, तुमने आज हाफ डे लिया है अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। रिया गुस्से में कहती है, 5 बार फोन करने के बाद 1 बार आया है वो मेरे साथ। और फिर सचिन और साहिली कॉलेज में आते हैं। कॉलेज देख दोनों चौंक जाते हैं। सचिन कहता है, अगर हम लोग भी इस कॉलेज में पढ़ते तो कितना बड़ा कॉलेज है, देखो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। साहिली भी सोचने लगती है, अगर हम भी यहाँ पढ़ते तो हम क्या करते। सचिन इमेजिन करता है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ मस्त मजे करता, टपली मारता एक एक को। साहिली हंसी के साथ कहती है, तुम कॉलेज में ऐसा करते, टपली मारते अपने दोस्तों को? सचिन हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं तो सच्चा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही बर्ताव करूंगा। साहिली सोचने लगती है कि इतने बड़े कॉलेज में अगर वो पढ़ती तो क्या करती। और सचिन भी कल्पना करता है कि अगर वो इंजीनियर होता तो अपनी पसंदीदा कार का इंजीनियर होता। साहिली कहती है, लेकिन कार का इंजीनियर क्यों? सचिन जवाब देता है, क्योंकि मुझे कार पसंद है और मैं वही करना चाहता हूँ। फिर सचिन साहिली से कहता है, अगर तू भी इस कॉलेज में पढ़ती तो तू फूल पत्तियों की प्रोफेसर होती। साहिली कहती है, हाँ, मुझे फूल पत्तियां बहुत पसंद हैं, मैं भी बॉटनी करती और लेक्चर में बैठकर सवालों के जवाब देती। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि अगर वे ग्रेजुएट होते तो कैसा होता। सचिन कहता है, मैं अगर ग्रेजुएट होता तो मुझे लगता है कि मैं अब तक कहीं इंजीनियर बन गया होता। साहिली मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं भी पढ़ाई करती तो आज शायद काकू मेरी इज्जत करती, ना कि सचिन। सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, तू क्या बात कर रही है, काकू तो तुझे इज्जत कभी नहीं करेगी, तू कुछ भी कर ले। दूसरी तरफ रिया, आकाश और नीतू ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए बाइक चला रहे होते हैं। रिया बार बार कहती है, पीछे चलो, ट्रैफिक पुलिस है तो हम लटक जाएंगे, लेकिन नीतू शॉपिंग के इशारों में खोई रहती है और आकाश के साथ आगे बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और पुलिस वाले कहते हैं, आप ट्रिपलिंग कैसे जा सकते हो? और 2 लड़कियां एक साथ बाइक पर, यह क्या है? आकाश घबराते हुए कहता है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी वाइफ हैं। नीतू तुरंत आकाश के बाजू में खड़ी हो जाती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि नीतू आकाश की वाइफ हैं, तो वे कहते हैं, मैम, आपको इन्हें समझाना चाहिए था, यह ट्रिपलिंग सही नहीं है। रिया गुस्से में कहती है, क्या समझाएगी? यह नहीं समझाएगी क्योंकि इनकी वाइफ तो मैं हूँ। पुलिस वाले सॉरी कहते हुए, ठीक है, सॉरी। आकाश सॉरी कहते हुए उनसे माफी मांगता है,
लेकिन पुलिस वाले कहते हैं चालान तो फटेगा। नीतू कहती है ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे जल्दी जाना था तो मैं पैसे देती हूँ। वह अपना पर्स निकालती है, लेकिन देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। आकाश भी अपना वॉलेट निकालता है, लेकिन उसमें भी पैसे नहीं थे। फिर रिया गुस्से में अपने पर्स से पैसे निकालती है और पुलिस वालों को देती है। आकाश और रिया हैरान होते हैं क्योंकि नीतू बिना किसी झिझक के किसी भी बाइक पर बैठ जाती है। ट्रैफिक पुलिस उसे लेकर चलने लगता है और नीतू कहती है मुझे कहीं जल्दी जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। वह फिर पूछती है महिलाओं की सुरक्षा तो आप लोग करेंगे है ना? पुलिस वाला हंसी में कहता है जब तक मेरी बीवी नहीं देख रही है तब तक कोई समस्या नहीं है, और फिर वह उसे ले जाने लगता है। रिया और आकाश एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। साहिली और सचिन कॉलेज में प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं। प्रिंसिपल उन्हें देख कहती हैं तुम लोग दिलीप के परिवार से हो? साहिली बताती है हाँ, हम दिलीप जाधव के घर वाले हैं। प्रिंसिपल कहती हैं अच्छा हुआ तुम लोग आए, मुझे दिलीप से मिलना था। वह अब तक ये बात खत्म कर चुका था। जब सचिन और साहिली घर लौटते हैं तो सचिन साहिली से कहता है तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा। साहिली कहती है लेकिन प्रिंसिपल ने तो साफ कह दिया है कि वह दिलीप को नहीं लेंगे। सचिन विश्वास से कहता है मैं उसे अकेला। तेजस के शोरूम में माहौल काफी तनावपूर्ण था। वह सिर पर पट्टी बांधे बैठा था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। 8 लाख रुपए की रकम उसे किसी भी हालत में जुटानी थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने स्टाफ मेंबर शुभम से मजाक करते हुए पूछा क्या सर अभी भी दही अंडे के मूड में हो? पर तेजस का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्ला कर बोला तू अपना काम कर, खामखा मुझे परेशान मत कर। शुभम सॉरी कहकर चला जाता है, लेकिन तेजस का दिमाग अभी भी घबराया हुआ था। उसे डर था कि अगर बाबू को इस बारे में पता चला तो वह उसे बिल्कुल ही खत्म कर देगी, और आई को पता चला तो वह उसकी भी अच्छी खासी धुलाई कर देगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा तेजस अपने पुराने कस्टमर्स को कॉल करने लगता है जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे, लेकिन सभी का जवाब नकारात्मक ही आता है। एक कस्टमर कहता है मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, पर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझसे लेता। दूसरे से बात करने पर वह धमकी देता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। तेजस घबराता हुआ फोन रखता है और सोचने लगता है कि अब क्या करें। तभी अचानक उसे एक कॉल आती है एक बैंक से, जिसमें कहा जाता है कि उसकी प्री अप्रूव्ड लोन 2 लाख रुपए का है और वह बिना किसी पेपर वर्क के तुरंत मिल सकता है। तेजस खुश हो जाता है और तुरंत ओटीपी देने के लिए तैयार हो जाता है। ओटीपी देने के बाद वह देखता है कि उसके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए गायब हो गए। वह पूरी तरह से हताश हो जाता है। अब उसे डर है कि अगर घर में इस बारे में पता चला तो वह क्या करेगा। आसपास का माहौल भी खराब हो चुका था क्योंकि उसके स्टाफ और कस्टमर्स उसे गाली दे रहे थे। इसी बीच साहिली घर पर माला बना रही थी और सोच रही थी कि कैसे सचिन के कहने पर दिलीप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तभी सचिन का फोन आता है और साहिली खुश हो जाती है। वह फोन उठाती है हाँ बोलो। सचिन कहता है दरवाजा खोलो। साहिली चौंक जाती है क्या सचिन तुम क्या बोल रहे हो? वह दरवाजा खोलने जाती है और सचिन नाटक करते हुए अंदर आता है, शराब पीने का दिखावा करता है। साहिली गुस्से में कहती है तुम फिर से ये क्या कर रहे हो? सचिन नाटक करते हुए कहता है मैं थोड़ी सी पी था, घर पे तो कोई नहीं है, तुम और मैं ही हैं। साहिली उसे डांटती है मैं हर बार तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों करते हो? सचिन कहता है मैं ये सब नाटक कर रहा था ताकि दिलीप का कॉलेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। साहिली को समझ नहीं आता तो सचिन उसे समझाता है कि अगर वह इस ड्रामे के साथ कॉलेज जाए तो प्रिंसिपल को यकीन हो जाएगा कि वह अच्छा लड़का है और दिलीप को कॉलेज में फिर से एडमिट कर लिया जाएगा। साहिली थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन दिलीप को बताना नहीं कि यह सब नाटक था। इस बीच तेजस पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है। वह हवलदार को बताता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। हवलदार उसे हंसी में कहते हुए बताता है तू इतना पढ़ा लिखा है और यह क्या किया? ओटीपी से पैसे निकलवाना पुराना तरीका है और तू खजूर बना बैठा है। तेजस को यह सुनकर चुप रहना पड़ता है क्योंकि वह जानता था कि अब वह क्या कर सकता है। इसी वक्त सचिन और साहिली कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं और अपनी योजना को लागू करने की तैयारी करते हैं। तभी प्रिंसिपल वहां आते हैं और देखते हैं कि इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। सचिन ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया था। उसने साहिली को धक्का दिया और गालियां देनी शुरू कर दी। साहिली गिरते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और वह उसे पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल किसी को कॉल करते हैं, लेकिन सचिन और साहिली का झगड़ा जारी रहता है। साहिली चिल्लाती है तुम घर चलो।
घर पे ये सब करते हो लेकिन यहाँ नहीं। सचिन कहता है यह कॉलेज है, यह सिचुएशन और अलग है। अचानक दिलीप आ जाता है और देखता है कि सचिन अपनी ताई को तकलीफ दे रहा है। वह उग्र हो जाता है और कहता है जीजू आप मेरी ताई के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। सचिन जवाब में कहता है मैं क्या नहीं करूँगा, तू कौन है मुझे रोकने वाला। दिलीप गुस्से में कहता है मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे जीजू हैं, लेकिन मेरी ताई को तकलीफ नहीं दे सकते। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। साहिली यह सब देख रही होती है और दिलीप सचिन को धमकी देता है मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी ताई को तकलीफ मत दो। सचिन जवाब में कहता है क्या करेगा तू, और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। यह पूरा घटनाक्रम इस हद तक जटिल और रोचक हो गया था कि अब सभी के सामने एक ही सवाल था, क्या सचिन और साहिली का ड्रामा दिलीप की कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा।